भारत के यूपीआई पेमेंट ने चाइना को दी मात। जी हाँ, हम डिजिटल पेमेंट करने के मामले में चाइना और अमेरिका जैसे देश को पीछे छोड़ चुके हैं। इंडिया आज के दिन वर्ल्ड की लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट मार्केट बन चुका है, जहां लास्ट ईयर 2021 के अंदर इंडिया में टोटल 48 बिलियन प्लस रियल टाइम ट्रांजैक्शन हुए थे और ये आंकड़ा बढ़ते ही जा रहा है। इंडिया के सक्सेस को देखते हुए अब दुनिया के दूसरे देश भी इसे अपनाने की कोशिश में हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित एक इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, जो कि 11 अप्रैल 2016 को एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका मेन उद्देश्य था डिजिटल पेमेंट को और एक्सेसिबल और इजी बनाने का, और ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में। पहले के समय में डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए लोगों को कई डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती थी, जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और नेट बैंकिंग का यूज़ करना। लेकिन यूपीआई के आने से ये सभी चैलेंजेस दूर हो गई और लोग अपने स्मार्टफोन के थ्रू किसी भी यूपीआई एनेबल्ड बैंक अकाउंट से इजीली और क्विकली पेमेंट कर सकता है। यूपीआई का यूज़ बहुत ही आसान है। यूज़र्स को अपने बैंक अकाउंट को यूपीआई से लिंक करना होता है और फिर यूपीआई एनेबल्ड ऐप का यूज़ करके अपने ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करना होता है। इसके अलावा यूपीआई यूज़र्स को किसी भी तरह के एक्स्ट्रा चार्जेस से भी बचाता है। आज के दिन यूपीआई एक बहुत ही पॉपुलर पेमेंट मोड है और आपको लगभग हर बैंक के ऐप में यूपीआई एनेबल्ड फीचर्स मिल जाएगा। यूपीआई ने डिजिटल ट्रांजैक्शन को बहुत ही एक्सेसिबल और कन्वीनियंट बनाया है और ये आने वाले समय में भी और अधिक पॉपुलर होने की संभावना है। यूपीआई इंडिपेंडेंस के बाद भारत में हुई सबसे बड़ी क्रांति में से एक है, लेकिन शुरुआत के दिन में यूपीआई का जर्नी इतना भी आसान नहीं था। यूपीआई के लॉन्च के बाद लोगों को इसके बेनिफिट्स और यूजेस के बारे में पता नहीं था। इनिशियली यूपीआई को यूज़ करने में डिफिकल्टीज होते थे क्योंकि लोगों को इसके फंक्शनिंग और प्रोसेस के बारे में समझाने में टाइम लग रहा था, लेकिन ग्रेजुअली यूपीआई ने अपनी पॉपुलैरिटी को इंक्रीज की। इसके हिसाब हम इस बात से लगा सकते हैं कि आज के दिन भारत में हो रहे डिजिटल ट्रांजैक्शन के 60% शेयर यूपीआई का है, जहां हर महीने ऑन एन एवरेज 8 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शन सिर्फ यूपीआई के थ्रू होते हैं। और दोस्तों, एनपीसीआई के एक डाटा के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2022 के अंदर यूपीआई ने $1 ट्रिलियन के आंकड़े को पार कर चुके हैं और एक्सपर्ट का मानना है कि इस साल का नंबर इससे भी कई बड़े होने वाला है। यूपीआई के यूजेस के बाद यूजर्स को टेक्निकल ग्लिच से भी डील करना पड़ा, जैसे कि सर्वर डाउन टाइम, नेटवर्क इशूज, ऐप क्रैशेस एटसेट्रा। यूपीआई के इंटीग्रेशन के लिए टेक्निकल नॉलेज और रिसोर्सेज की ज़रूरत होती थी, जो स्मॉल स्केल मार्चेंट के लिए चैलेंजिंग होता था। यूपीआई के इनिशियल स्टेज में मार्चेंट्स के पास यूपीआई को एक्सेप्ट करने के लिए नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं था, इसलिए यूजर्स को कैशबैक ऑफर्स और रिवार्ड्स के बावजूद भी यूपीआई के यूज़ के लिए लिमिटेड ऑप्शन मिलता था। ये सब के अलावा शुरुआत के दिन में यूपीआई को काफ़ी सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। यूपीआई काम कैसे करता है? यूपीआई काम कैसे करता है इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लो आप किसी ग्रोसरी की शॉप में गए हो और वहाँ से गर्लफ्रेंड के लिए 100 रुपीज़ की एक चॉकलेट खरीदते हो और इसका पेमेंट आप अपने गूगल पे ऐप के थ्रू करते हो, जिसमें आप अपने एसबीआई के बैंक अकाउंट ऐड करके रखे हो। तो एसबीआई यहाँ एक इशूइंग बैंक कहलाएगा और गूगल पे एक पेयर ऐप होगा, जिसको पेयर पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर यानी PRPSP भी कहते हैं। यहाँ एनपीसीआई इनके बीच डाटा वेरिफिकेशन करने का काम करता है। जब आप गूगल पे पर अपना यूपीआई पिन एंटर करके पेमेंट की रिक्वेस्ट करते हो, तो ये रिक्वेस्ट एनपीसीआई के पास जाता है। एनपीसीआई स्टेट बैंक से 100 रुपीज़ डेबिट करने की रिक्वेस्ट करते हैं। उसके बाद आपका बैंक चेक करता है कि आपके बैंक अकाउंट पर पर्याप्त बैलेंस है कि नहीं। अगर आपके बैंक में सफिशिएंट बैलेंस नहीं रहता तो तुरंत ट्रांजैक्शन को डिक्लाइन कर देता है, और अगर अकाउंट में पैसा होता है तो एनपीसीआई दुकानदार के बैंक में पैसे को क्रेडिट करने की रिक्वेस्ट भेजता है और बैंक फौरन पैसे को एक्सेप्ट करके आपको मैसेज सेंड कर देता है और
दुकानदार के फ़ोन पर पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज आ जाता है। क्या आप यूपीआई के यूज़ करके गर्लफ्रेंड के लिए कुछ खरीदे हो? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिलता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।